हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं बना रही हूँ यहाँ पर आयु के लिए पोहा। आज उसको पोहा खाना था तो मैंने बहुत सारा बना दिया। कहा चलो टिफ़िन में भी लेके जाना, पर वो नहीं लेके गया। अभी एग्ज़ाम चल रही है ना, तो एग्ज़ाम के समय में ना बच्चे टिफ़िन नहीं लाते और उसका छुड़ा के खा लेते हैं। तो वो कह रहा था मम्मा आज बिल्कुल भी टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा, सिर्फ घर से खा के जाऊँगा। पर मैंने बहुत सारा बनाया था कढ़ाई भर के, और मैं से कह रही थी बेटा ले जा, कुछ नहीं होता, खाना शेयर करना चाहिए। पर वो फिर भी नहीं ले गया। कहने लगा नहीं आज तो उन लोगों को भूखा रहने दो, रोज़ मेरे भरोसे ही आते हैं। तो वो नहीं लेके गया। मैंने खूब मनाया पर वो नहीं माना। और ये जो आप सेव देख रहे हो ना, ये इंदौरी सेव है। हमारे घर पे सबको यही सेव खाना पसंद है, तो ये जब भी इंदौर जाते हैं मैं एक खट्टी बुलवा के रख लेती हूँ। और ये खाने में वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। कल आयु का पेपर था और वो है ना दिन में खेलने के लिए निकल गया था। मैं अंदर थी, कुछ काम कर रहे थे। उसने बाहर उसके पापा से पूछा थोड़ी देर खेलने के लिए चल रहा। उन्होंने कहा हाँ चले जा, कोई बात नहीं, मूड फ्रेश होता है। और वो चला गया तो फिर लौटा ही नहीं। तो फिर रात में मुझे उसको बैठ के पढ़ाना पड़ा आज पेपर के लिए, और इसलिए फिर मैंने रात में बर्तन रख दिए थे उठा के। वो फिर सारे बर्तन वगैरह मांजे। टिफ़िन बनाने के बाद अब है तो गैस का स्टैंड साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि एक बार है ना गैस को अच्छे साबुन लगा के और बर्तन के स्क्रब से साफ़ कर देती हूँ, तो फिर ये दिन भर है ना अच्छा साफ़ रहता है। पापा से गए हाथ में बोल दिया उससे कि घर पे नहीं है। तो फिर मैं नहाने से पहले एक बार क्या करती हूँ कि जितने भी कपड़े होते हैं ना आयु के, सब धो देती हूँ। आयु के और इनके तो मैं कम ही धोती हूँ, मजबूरी में ही धोती हूँ, नहीं तो वही धो लेते हैं। पर आयु के जितने भी रहते हैं ना, सब नहाने से पहले धो लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद कपड़े धोना तो पूरे गीले हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा नहाने से पहले ही सबके कपड़े धो लो। और अब मैं नहा कर आ गई हूँ और चलो फिर तो अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो साड़ी में ना मैं कुछ इस तरीके से पिन लगा लेती हूँ। तो ये पूरा दिन है ना, एक बार आप अच्छे साड़ी में पिन लगा लो तो ये पूरा दिन साड़ी आपकी परफेक्ट वैसी की वैसी टिकी रहती है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होती। ये देखो यहाँ पर भी बिल्कुल भी पल्ले में झोल वगैरह नहीं आ रहा है, कितने परफेक्ट तरीके से पिन लगी है। और साड़ी सारा दिन ऐसी ही रहेगी तो अच्छी भी लगती। अगर आप साड़ी में पिन विन लगा के रहते हो तो एकदम से अगर कोई घर पे भी आ जाए तो बुरा भी नहीं लगता, और देखने में भी आप बड़े अच्छे लगते हो। मुझे तो बड़ी पॉजिटिविटी आती है। तो चलो भैया हम तैयार हो गए हैं। कंघी तो हमने नहीं की है, पर हाँ साड़ी अच्छे से पहन ली, बिंदी लगा ली, मांग वांग भर ली, तो इतने में काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। और अभी है ना कुछ 12 बज रहे हैं, पौने 12 ऐसे कुछ बज रहे हैं। तो मैंने घर की पूजा कर ली, मंदिर हो आई। मंदिर में भी बहुत अच्छे से पूजा कर आई। मंदिर वगैरह भी सब साफ़ वगैरह कर आती हूँ। अगर मंदिर गंदा दिखे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा घर भी तो साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हमें मंदिर भी करना चाहिए। तो मैं मंदिर भी साफ़ सुथरा सब कर आ गई। और अब देखो करेक्ट 12:10 ही हो रहे हैं और अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। बताओ, मतलब सुबह का नाश्ता मेरा अब हो रहा है 12 बजे, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं बैठ गई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बल्लर और आलू उबालने के लिए रख दिए थे। और नाश्ता करके ना फिर टमाटर प्याज वगैरह बघार वगैरह सब काट के रख लिया था। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ भी ब्लॉग शेयर कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि हमारी भी बहुत मेहनत होती है। और आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हो ना तो बहुत दिल दुखता है कि यार इतनी मेहनत से शूट किया था और ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो यहाँ पर देखो बल्लर की सब्ज़ी बन गई है, और इतनी टेस्टी बनी थी ना कि सब ने बहुत खाई। और मैंने दोनों टाइम की सब्ज़ी अभी ही बना ली थी। चलिए अब आप लोग भी आइए, खाना खा लीजिए। और साथ में तो मैंने सलाद काट लिया है। और अब हम कर रहे हैं गुजिया बनाने की तैयारी। तो जो मेरे पास घर में सामान अवेलेबल था ना, उसी से मैं गुजिया बना रही हूँ। तो ये 1 गिलास से कम सूजी है, थोड़ी सी पीसी शक्कर है, नारियल है, किशमिश है, सीड्स है, इलायची है, और जो थोड़ा सा गाढ़ा सा दूध रखा था। तो मैंने एक कढ़ाई में अच्छा 2 चम्मच घी डाल लिया है। और उसके बाद तो अब हम इसमें सूजी डाल के रवा और अच्छे से भूंज लेंगे। तो ये बारीक वाली सूजी है, पैकेट वाली। तो ये देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हो रहा है, ज़रा में अंधेरा होता है, ज़रा में उजाला होता है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मोबाइल मेरा ख़राब होने लगा है। जब भी मैं कुछ अर्न करने लगूँगी ना तो सबसे पहले मैं मोबाइल लूँगी। और फिर मैंने सूजी भूनने के बाद वापस से घी डाला। घी में है तो किसान नारियल डाल दिया। तो ये 2 प्रकार का किसान नारियल है, पतला वाला भी और मोटा वाला भी, दोनों मैंने मिक्स कर दिया। और ये थोड़े से सीड्स रखे थे, ये डाल दिए हैं।
और किशमिश मैंने काट के रखी थी। किशमिश मैंने घी में नहीं भूंजी क्योंकि वो वैसे ही खट्टी आती है। और ये देखो, ये बिल्कुल मलाई, और ये एकदम मलाई वाला दूध है, तो इसी दूध से मैं मावा बनाऊंगी। क्योंकि अभी तो है ना, मावा तो अच्छा मिलेगा नहीं, क्योंकि फेस्टिवल के समय बहुत मिलावट वाला मावा मिलता है। जो मावा मिलता है ना मार्केट में, उसका घी वगैरह निकला होता है, तो वो सिर्फ सूखा हुआ जो भूसा कहते हैं ना, बस उसके जैसा होता है, इसलिए। और ये देखो, मैंने दूध फेटा फेटा के मावा बना लिया। और मुझे है ना बस इतने ही मावे की ज़रूरत थी। तो ये मावा वगैरह मैं सब इसमें मिला लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाएंगे हम गुजिया। तो थोड़ा सा पहले मैंने कढ़ाई थाली में डाल लिया, फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया। तो कढ़ाई में क्या है, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और अब हम शक्कर डाल देंगे। तो कढ़ाई गर्म है ना, तो उसमें शक्कर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और कुछ फिर मैंने ये इलायची डाल दी, तो पीस के नहीं डाली, इसी खड़ी ही डाल दी है। तो आई होप फ्रेंड, पता नहीं आप लोगों को दिख भी रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है। और ये मेरा मिश्रण बन के तैयार है। और रात में है ना, फिर सबके खाना खाने के बाद कुछ 9 बजे के करीब फिर मैं बैठी थी, 9 साढ़े 9 बजे करीब गुजिया बनाने के लिए। तो इससे पहले ना थोड़े से हरे चने रखे थे, वो मैंने और आयु ने मिलके छील लिए थे, सॉरी, सब्ज़ी बनाने के लिए। और अब हम गुजिया बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रुक गई थी, क्योंकि ये शायद मुझे ना डांट रहे थे, क्योंकि वो कहते क्यों ब्लॉगिंग वगैरह करती, तुझे इससे मिलना जानना कुछ है नहीं, वैसे ही परेशान होती रहती ये वो। तो क्या करे, कुछ काम करना है तो डांट तो खानी ही पड़ती है। तो मैं इग्नोर करती हूँ हर चीज़ों को, हंस के टाल देती हूँ, ये सोच के कि एक दिन सबका आता है, मेरा भी आएगा। और ये देखो, आयु भैया हमारे गुजिया भरवा रहे हैं, और मैं बेल बेल के देते जा रही थी, और वो भर रहा था। 2-3 साल से ना आयु ही मेरी गुजिया बनाने में हेल्प करता है। और ये तो जाके सो गए थे, तो हमने टीवी चला ली, फिल्म चल रही थी, फिल्म भी देख रहे हो साथ में मिलके। और साथ में माँ बेटा मिलके है तो गुजिया भी बना रहे हैं। थोड़ी सी हंसी मजाक भी करते रहते हैं। आयु की और मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, मैं उसको चिढ़ाते रहती हूँ, कभी वो मुझे चिढ़ाता है, और इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है। तो अभी है ना 11:15 बज रहे हैं, और गुजिया तलते करते हैं ना मुझे 11 बज गए थे। थोड़ी सी थी, कम से कम बस 40 गुजिया बनी होगी, पर ठीक है इतनी, क्योंकि कहीं कहीं है ना मुझे पहुंचानी भी है। हमारे यहाँ ना खाने से ज़्यादा देने की चिंता रहती है, कि जैसे अब जिनके यहाँ पहली होली या कुछ है, तो उनके यहाँ पहुँचाना भी ज़रूरी रहता है। तो मुझे गुजिया पहुँचानी थी, इसलिए और बना ली। बाकी खाने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को भी। तो हम लोग क्या, इनमें 3 जन तो है, तो कभी मन हुआ तो जैसे खाली में तो खा भी लेती हूँ, और आयु भी कम ही खाता है, और ये भी कम ही खाते हैं। तो इतना कोई शौक भी नहीं है कि बिल्कुल मतलब नहीं चाहिए है, पर देने के लिए ख़ास ज़रूरी होता है। मुझे 1-2 जगह पहुँचानी भी थी। तो गुजिया बन चुकी है, बस बेसन की पपड़ी बनाना है, तो कल बनाऊँगी। तो अब थोड़े थोड़े करके तो मैंने सारी गुजिया सेक ली, और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी। आप भी बना सकते हो, तो घर पे ज़रूर ट्राई करना। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं डांट खा खा के ना बेशरम हो चुकी हूँ। मतलब अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मुझसे कोई अगर कुछ बोलता भी ना, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि हो सकता है शायद मेरा अच्छा टाइम आने वाला है, इसलिए बुरे टाइम से तो मुझे गुजरना ही होगा। तो ये देखो, गुजिया हमारी तल चुकी, और गुजिया बनाते बनाते ना हमको पूरे 11 बज गए थे माँ बेटे को। और फिर गुजिया बनाई, फिर वो ठंडी वगैरह हुई, जब जाके सोए तो 11:30 बजे करीब फिर हम लोग सो पाए थे। और ये कुछ है ना 40 गुजिया बनी थी, तो बहुत है हम लोगों के लिए इतनी। और मैंने है तो तेल में तली थी, अगर आपके पास घी है तो आप घी में तलिए, क्योंकि अगर आप शुद्ध घी में तलते हो ना, तो गुजिया का स्वाद और भी बढ़ जाता है। पर इतना घी में कहाँ से लाती, तो मैंने तेल में तली, पर फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखो, एक गुजिया मैंने आपको तोड़ के बताई, और अब आयु को दिखाते। तो आयु तो है ना मुझे चिढ़ाने के लिए कहता है कि अरे बहुत बुरी लग रही। इसका फेस देखना, मुझसे बोली थी बता कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड, वो देखो कह रहा है ठीक ठाक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। और ये देखो टाइम करेक्ट 11 बज रहा है।